हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वृत्त का पहला पार्ट है, आगे दूसरा तीसरा पार्ट भी होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 30/पाई है तो वृत्त का व्यास बताइए। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 30/पाई है। कितनी है? 30/पाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि आखिर होती क्या है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr होती है। वो किसके बराबर है? 30/पाई के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है? वृत्त का व्यास बताइए। व्यास को आप कहते क्या हो? व्यास को आप डायामीटर भी अंग्रेजी में बोल सकते हो। डी बराबर 2r भी होता है, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना ही होता है। ठीक है, मतलब हमको 2 और r को अपने पास में रखना है, बाकी पाई को हटा देना है। तो ये क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। तो 2r बराबर 30 ये पाई इधर आ जाएगा गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा? पाई और पाई का गुणा मिलकर पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा? 30/पाई स्क्वायर। 2r को अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि इसे डायामीटर भी बोल सकते हो। डायामीटर भी बोल सकते हो, डायामीटर को कहते हैं व्यास। तो किस ऑप्शन में है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, कितना है? 30/पाई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो आपको पता है दोस्तों, क्या कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ गई कितनी? 6%। तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आइए देखते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या में 6% की वृद्धि हुई, तो एरिया में क्या होगा? तो एरिया में असल में क्या होता है कि एरिया में आप यहाँ पर लगा सकते हो सक्सेसिव केस, क्योंकि 6% ये तो रेडियस का मान है। लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो लेंगे नहीं हम, क्यों? क्योंकि पाई तो दोनों पक्षों में हो जाएगा, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। मतलब इस आर को 2 बार गुणा करना होगा। कितनी बार? 2 बार। तो जहां पर भी गुणा आ जाए, मल्टीप्लीकेशन करना हो, वहां पर क्या लगता है? वहां पर लगता है सक्सेसिव केस। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सक्सेसिव केस का आखिर फार्मूला क्या होता है। तो सक्सेसिव केस का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये होता है सक्सेसिव केस का फार्मूला डायरेक्ट। तो 6% बढ़ रही है त्रिज्या, तो एरिया क्या होगा? 6% प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6 बटे 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 12.36%। कितना हो जाएगा? 12.36%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और उसे देखते हैं कि क्या है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, इसे सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा? हमसे यह पूछा गया है। क्या कहा है कि त्रिज्याओं का रेशियो 1:2 है। तो क्षेत्रफल का पूछा है, मतलब एरिया के बारे में। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि वृत्त का जो एरिया होता है
वो क्या होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पाई से मतलब है नहीं, सिर्फ आपको मतलब है आर स्क्वायर से। मतलब ये तो त्रिज्या का रेशियो है, तो त्रिज्या का रेशियो है 1:2। तो एरिया का क्या होगा, आर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसी का आप स्क्वायर कर दोगे, तो एक का स्क्वायर करोगे एक ही रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 1:4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन है, और देखिएगा ये कह क्या रहा है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि 11/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि वृत्त की परिधि और व्यास का रेशियो दे दिया 22:7 है। कितना दे दिया, 22:7 दे दिया इसने। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, क्या होती है 2πr, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है d, इसको d बोल सकते हो, व्यास को डायामीटर, और ये किसके बराबर होता है 2r के बराबर। तो व्यास को मैं यहाँ पर 2r लिख दे रहा हूँ, इसका रेशियो इसने दे दिया कि 22:7 है। कितना दे दिया, 22:7 है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, फिर कह रहा है यदि परिधि 11/7 मीटर हो, परिधि को दे दिया कितना हो 11/7 मीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये सब करने की जरूरत है क्या हमें, ये सब करने की जरूरत हमें है ही नहीं। आप डायरेक्ट देखो, कह रहा है कि यदि परिधि 11/7 मीटर हो, तो परिधि परिधि होता है 2πr, और इसका मान दे दिया इसने कि ये है 11/7 मीटर। तो दो पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। आर ही तो आपसे पूछा है ना, त्रिज्या क्या होगी, तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी बीच में, ये बिना इसके भी आंसर आपका आएगा, बराबर 11/7। तो आप देख पा रहे हो 11 को 44 बार अगर काटोगे तो 11 चौको 44, भाई 44 को अगर 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 बार में जाएगा। तो 7 से 7 को काटोगे तो ये कट जाएगा, तो आर बराबर कितना मिला आपको, आर बराबर मिला आपको 1/4। कितना, 1/4, क्योंकि 4 इधर है, जो ये है गुणा में, इस पक्ष में आएगा, इस पक्ष में तो भाग में जाएगा, तो 1/4 क्या होगा त्रिज्या, त्रिज्या का मान निकला 1/4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का एरिया क्या है। आपसे शर्त दिया कि पाई बराबर 22/7 मान लें। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का डिफरेंस 37 है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वो होती है 2πr, और कह रहा है कि त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है r, उनके बीच का डिफरेंस दिया आपको 37, कितना दे दिया 37, सही बात है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आप तुरंत यहाँ से ले लो आर को कॉमन। तो जैसे ही आप आर को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 2π, और पाई का मान क्या होता है, क्या होता है पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7, सही बात है, वो बराबर होगा किसके 37 के। लेकिन अभी ये सही नहीं है, क्योंकि अभी आगे -1 भी तो बचेगा, भाई आर को कॉमन लोगे तो -1 भी तो बचेगा। अब ये बराबर हो जाएगा 37 के। जब ये 37 के बराबर हो गया, तो आप अपना आगे इसको कैलकुलेशन करो, तो आर ये हो जाएगा 22 और 2 का गुणा 44, 7 का गुणा 1 में करोगे तो -7 हो जाएगा, 22 में सॉरी
44 में से 7 को घटाओगे तो कितना आएगा 37/7, वो बराबर होगा किसके 37 के। तो 37 से 37 को आप कैंसिल कर दोगे तो यहां से मिलेगा आपको आर का मान। आर का मान कितना मिल गया 7। कितना मिल गया दोस्तों आर का मान? आर का मान मिला यहां से 7। लेकिन आपसे अभी यहां तक पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप एक चीज याद रखो हमेशा, मैं इस साइड लिख रहा हूं कि अगर रेडियस दिया है आपको तो इसका पेरीमीटर क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, हम इन सभी चीजों के बारे में लिख दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेडियस होगी 7 तो पेरीमीटर होगा 44, एरिया होगा 154। कितना होगा 154। इसी प्रकार से अगर मान लो रेडियस दे दिया 3.5 मतलब 7 का आधा, तो पेरीमीटर क्या होगा 22 मतलब 22 होगा ना। और उसके बाद फिर एरिया क्या होगा, भाई जब सबको आधा कर रहे हो तो इसको भी आधा करोगे क्या, आधा नहीं, यहाँ पर 4 गुना से भाग देना है आपको। तो 154/4 होगा, क्योंकि इन सभी में अगर आप आधा कर रहे हो, 44 का आधा किए तो 22, 7 का आधा किए तो 3.5 बना। लेकिन आप जैसे ही एरिया में आओगे, एरिया होता है वर्ग, स्क्वायर किया जाता है, तो जब स्क्वायर किया जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब इससे आपको डिवाइड करना होगा। इसी प्रकार से अगर मान लो रेडियस आ गई 14 तो पेरीमीटर कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि ये 7 का 2 गुना बन रहा है, तो 44 का 2 गुना कितना होगा 88 होगा या नहीं। तो इसी प्रकार से 154 का 4 गुना करोगे आप तो क्या बनेगा, 154 का 4 गुना करोगे तो ये बन जाएगा 616। तो 616 इसका होगा। इसी प्रकार से मान लो 21 आ गया तो 21 आया तो 7 का 3 गुना किया तो 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा 132 होगा। तो इसी प्रकार से एरिया क्या होगा 154 का 9 गुना होगा, कितना 154 का 9 गुना। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि रेडियस का मान डायरेक्ट दिया 7, कितना दे दिया 7, तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो फार्मूला लगाकर कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो 7 से 7 कटा, 22 और 7 का गुणा कितना आएगा 154 ही आएगा, कितना 154। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा। करिएगा आप लोग सभी सालों। कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है, पेरीमीटर दिया आपको, वो भी अर्धवृत्ताकार। तो सबसे पहले आपको तो यह समझना होगा कि अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या है, मतलब आधा वृत्त बनेगा, जैसे पूरा वृत्त बनता है उसी प्रकार से एक आधा वृत्त भी बनेगा। ऐसे मान लो कि एक आधा वृत्त बन गया। तो जब ये आधा वृत्त बन रहा है मान लो, तो इसका केंद्र भी तो होगा कुछ, तो ये है मान लो इसका केंद्र, और मान लो कि इसकी रेडियस है ये आर, क्या है ये आर इसकी रेडियस है। तो आपसे कह रहा है कि परिमाप 144 मीटर है, तो परिमाप और परिधि, अगर आपसे परिधि बोले, दो पॉइंट हैं ऐसे समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि परिधि दिया जाता है लिया परिमाप जाता है, और परिमाप दिया जाता है लिया परिधि जाता है, तो आपको ये चेक करना होगा अपने आप से। अगर ये आर है तो आर तो ये भी होगा। अब आप खुद बताओ कि अगर ये वृत्त होता तो वृत्त का परिमाप क्या होता या परिधि 2 पाई आर होता या नहीं। तो अगर अर्धवृत्त है तो पाई आर होगा, मतलब आधा से भाग दोगे 2 से तो पाई आर ही तो बचेगा, अर्धवृत्त का पाई आर। मतलब कि यहां से लेकर
यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो पाई आर हो गया, लेकिन परिमाप की बात कर रहा है, इसको भी तो आपको लेना होगा, इस पॉइंट को भी तो आपको लेना होगा। मतलब ये क्या है, एक आर ये, एक आर ये मिलकर बन जाएगा 2r। दोस्तों जब आप इसे पाई का मान 22/7 कह रहा है मान लो, जब सॉल्व करके रखोगे तो यहां से आपको निकलेगा कुल मिलाकर के 36r/7। क्या मिलेगा, 36r/7। आप इस पॉइंट को याद रखें कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है या परिमाप जो होता है, आपको चेक करना होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये होता है 36r/7। क्या होगा, 36r/7। और इसका मान इन्होंने तुरंत दे दिया कि 144 है। कितना, 144 है। जब इसका मान इन्होंने दे दिया कि 144 है, तो ये 36 का कितने गुना बन रहा है, 4 गुना। तो 7 का इस 4 में गुणा करोगे तो रेडियस का मान कितना निकलेगा, 28। ये तो रेडियस का मान निकला 28, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्र का व्यास क्या होगा। व्यास होता है रेडियस का 2 गुना, मतलब 2r की बात कर रहा है आपसे। तो 2r का मान क्या होगा, 56 हो जाएगा। कितना, 56 मीटर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 55 मीटर नहीं, सी में 28 मीटर ये भी नहीं, ये तो त्रिज्या हो जाएगी, 30 मीटर तो होना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। सातवें आते हैं सातवें क्वेश्चन पर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, तो पाई बराबर 22/7 लेकर उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई होगी। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस इसमें क्षेत्रफल के बारे में बोल दिया। कह रहा है कि अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, तो आपको क्षेत्रफल दिया कि 308 मीटर स्क्वायर है, ये आपको दे दिया एरिया। तो अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा होगा। होगा या नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा। और वो किसके बराबर है, वो है 308 मीटर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर, 308 मीटर के स्क्वायर के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 308 बना है, ये पॉइंट जो 308 बना है कैसे बना होगा। तो आप अगर दोस्तों ध्यान से देखो तो 154 का 2 गुना है ये, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 एक नम 2 एक 3, 308। यानी कि आपको पता लगा कि रेडियस क्या होगी फिर, अगर ये 308 है और 154 का 2 गुना है तो रेडियस, रेडियस कितनी होगी। अगर पूरा वृत्त होता तो रेडियस होती 7, कितनी होती, 7 होती। लेकिन ये तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो रेडियस कितनी होगी, 0.7। या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व ही कर लो, सॉल्व कर लो। तो 22/7 पाई का मान होता है, आर स्क्वायर का मान आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लिखे रहो, 2 है 2 लिख लो, बराबर है 308। अब इसको आप काटो 11 से, तो 2 11 में 22। अब 11 से जब काटोगे तो 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अठे 88। तो आर स्क्वायर का मान यहां से निकला कितना, 7 चौको 28 होता है, इस 28 को भी हमने तोड़ दिया और इधर का 7 इधर गुणा में चला जाएगा तो ये भी 7 होगा। तो आर का मान कितना निकलेगा, 7 देख रहे हो 2 बार है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 7 दूनी 14। रेडियस आपकी कितनी होगी, 14 मीटर होगी। ये होगी आपकी रेडियस। आपसे अभी रुका नहीं है, अभी पूछा है कि उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर ये एक वृत्त है, अर्धवृत्त, क्या है ये, एक अर्धवृत्त है मान लिया। जब इस पर आप रेलिंग लगाओगे तो रेलिंग कैसे लगाओगे, जित मतलब सभी ओर लगाओगे, हर एक कोने में लगाओगे आप,
ऐसे ऐसे ही तो रेलिंग लगेगी आपकी। तो जब ऐसे ऐसे रेलिंग लगेगी आपकी, तो रेलिंग का मतलब आप परिधि की बात कर रहे हो। रेलिंग का मतलब, पूछने का मतलब यहाँ क्या होगा, परिधि होगा। क्या होगा, परिधि या परिमाप। आपको चेक करना पड़ेगा आंसर के हिसाब से। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि वो होती है 36r/7। कितनी होती है, 36r/7। तो 36/7 तो ठीक है, लेकिन r का मान इसने दिया 14 है। कितना है, 14 है। तो 7 दूनी 14, 36 का 2 में गुना, कितना बन जाएगा, 72। कितना बन जाएगा, 72। तो रेलिंग की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 72 मीटर होगी। रेलिंग की लंबाई कितनी होगी, 72 मीटर होगी। आते हैं 8वें क्वेश्चन पर और उसे भी सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है। उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36r है। अभी हमने तुरंत बताया कि 36r/7 क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होती है। तो 36 से 36 कटा, यहां से आपको मान मिला कि r बराबर क्या है, 7। r बराबर पता चला कि 7 है। तो पूछ रहा है कि उस अर्धवृत्ताकार पथ का एरिया क्या है। तो अभी हमने आपको तुरंत बताया कि 7 अगर है रेडियस, तो वृत्त अगर पूरा का पूरा होता तो एरिया कितना हो जाता, 154। कितना हो जाता, 154। तो ये फिर क्या होगा, 154 का कितना हो जाएगा, आधा। हाँ, और क्या, अर्धवृत्ति है, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त इसको भी करना होगा। या तो इस तरीके से कर लो, या तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ अर्धवृत्ताकार। वो क्या होता है, πr² / 2। पाई का मान रखो 22/7। आर का मान 7 है तो 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर होता है, और बटे में 2 है तो 2 लिख लो। तो 7 से 7 कटा, 22 को काटोगे अगर 2 से तो 11 बार जाएगा। 11 का 7 में गुणा करोगे तो आएगा 77 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 77 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नौवां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि c है, तो आपको c और a के बीच रिलेशन बताना है। अब ऑप्शन दिए हैं c, a और r के बीच, तीन चीजों के बीच आपको रिलेशन बताना है। कैसे सेट करोगे, ये हमको करके दिखाओ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो सभी पेपर में आ चुके हैं, तो आप इन्हें सॉल्व जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो अभी हमने आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। उसका मान इन्होंने दिया कि a है। सही बात है भाई, इन्होंने जो कहा हमने वो कर दिया, ठीक है। फिर बोला कि वृत्त की त्रिज्या है r, यही बोला ना कि वृत्त की त्रिज्या है r। तो r को लिख दिया, ठीक है, r ही है, सही बात है। और परिधि c है, तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है नहीं, और उसका मान दे दिया कि c है। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा रिलेशन c और a के बीच में दिया है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी दिया है हालांकि। तो पहले हम c और a का रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आप एक काम करो, इन दोनों को आपस में कर दो डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे, यहां से देख रहे हो पाई आर से पाई आर कट गया, अभी यहाँ पर एक आर बचा है, ध्यान देना, यहाँ पर अभी एक आर बचा है। तो r/2 बराबर a/c। c का आप इसमें कर दो r में गुणा, तो बन जाएगा cr बराबर 2a। तो किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये
कि सी आर बराबर 2a है? हाँ है। किस ऑप्शन में? वो पहले ही ऑप्शन में है सर। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दसवें क्वेश्चन पर आते हैं, जो इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आए। कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस धनुष का व्यास कितना होगा? तो आप सोचो कि अर्धवृत्ताकार धनुष कैसे बनेगा। जैसे अर्धवृत्त, वृत्त का जो आधा होता है उसी प्रकार से तो बनेगा। मतलब जो धनुष बनेगा आपका ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका इन्होंने परिमाप दिया कि 72 सेंटीमीटर है। तो आप मानो कि 36R बराबर 36R/7 बराबर इन्होंने कितना दिया, 72 सेंटीमीटर। 36 का ये 2 गुना लग रहा है, तो R बराबर यहाँ कितना मिलेगा, 14 सेंटीमीटर मिलेगा या नहीं? तो R बराबर 14 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे यहाँ तक अभी रुका नहीं, आपसे पूछा है कि धनुष का व्यास बताइए, वो भी सेंटीमीटर में। तो व्यास बताने के लिए 2R का होना जरूरी है, मतलब यहाँ पर 28 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल वन एग्जाम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।